माइटोकॉन्ड्रियल जीन और क्लोरोप्लास्ट जीन्स, है ना, या डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका शेप कैसे होता है। शेप में शुरुआत में ये कहा गया था कि इसका जो शेप है वो बैक्टीरिया के प्लास्टिड की तरह गोल है, जिसकी जो थ्योरी है वो ब्रोकन सर्कल थ्योरी कहलाती है। यह क्लासिकल थ्योरी 1970 से 2000 तक चली और इस दौरान ये एक बहुत बड़ा हर्डल रही इस बात को जानने के लिए कि कहीं जीनोम लीनियर तो नहीं है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में ये कहा जाता है कि यूकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए हैं ये लीनियर शेप में होते हैं। इनका जो बेसिकली साइज़ होता है वो 6 kb से लेकर 2500 kb तक जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है, यानी कि जो मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम है जिससे कि ब्रेन फीवर आता है, वो वाले प्लाज्मोडियम में जो सबसे छोटा साइज़ है 6 kb का, ह्यूमन में 17 kb है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे इसमें मेलन आ जाता है, तो प्लांट्स में बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो बहुत लार्ज साइज़ का होता है। तो मेलन में सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है जिसका साइज़ है 2500 kb और ये सब डिफ़र करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज़ होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स में थोड़ा सा फ़र्क है। एक स्ट्रैंड हैवी स्ट्रैंड कहलाता है एच स्ट्रैंड, और एक जो है वो एल स्ट्रैंड कहलाता है, यानी कि लाइट स्ट्रैंड कहलाता है। इसके बाद अगर नंबर की बात करें तो उसमें मल्टीप्लिसिटी पाई जाती है, यानी कि एक सिंगल सेल में, है ना, मल्टीपल आपको मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। देन उसके बाद नंबर ऑफ जीनोम्स इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनल ऑल्सो वेरीज़, यानी कि एक ऑर्गेनल में, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जीनोम्स जो हैं वो कई सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ह्यूमन सेल में 800 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, है ना, और हर माइटोकॉन्ड्रिया में 10 एक जैसे जीनोम पाए जाते हैं। तो यानी एक ह्यूमन सेल में कितने 8000 माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक सेल में, एक ह्यूमन सेल में हम कह सकते हैं 8000 माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स प्रेजेंट हैं। जेनेटिक कंटेंट की बात करें तो ऑर्गेनेलार जीनोम जो होता है वो न्यूक्लियर जीनोम से छोटा होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसका साइज़ हमेशा बड़ा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है इसमें बहुत वेरिएबिलिटी पाई जाती है। इसके नंबर ऑफ़ जीन्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जैसे कि जो प्लांट की, हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है इसमें न्यूक्लियर डीएनए की तरह इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स हैं और जो फंगस हैं इनमें इंट्रॉन्स देखने को मिले हैं और उनमें स्प्लाइसिंग भी शो हुई है। नॉन कोडिंग आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि टीआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए के जीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो इनको ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ से ये बाहर से बार बार इम्पोर्ट कराएंगे, है ना, इम्पोर्ट नहीं कराते, ये सोचते हैं कि हमारा अपना ही होना चाहिए, तो ये अपने खुद के टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए के जीन्स कोड करते हैं। इनमें प्रोटीन कंपोनेंट और, हाँ, इसमें और कौन से जीन्स होते हैं, इनमें जीन्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन्स में काम करने वाले जो प्रोटीन्स हैं, जैसे कि साइटोक्रोम्स हैं, फ्लैवेनॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये भी खुद ही वो कोड कर लेता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन इनमें कंटिन्यू चलता है, ठीक है। देन इसके बाद नंबर ऑफ़ अनआइडेंटिफाइड रीडिंग फ्रेम्स, इनमें कुछ ऐसे रीडिंग फ्रेम्स भी मिले हैं जिनका प्रॉपर्ली अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चला है कि इनके कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं लेकिन जिन प्रोडक्ट्स के हमको फंक्शंस नहीं मालूम है, तो इनको हम अनआइडेंटिफाइड रीडिंग फ्रेम्स कहते हैं। यानी कि ऐसे रीडिंग फ्रेम्स या ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जो प्रोटीन तो बना रहे हैं पर वो प्रोटीन का क्या काम है ये हमको नहीं पता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आर सच मच लार्जर इन प्लांट्स, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है वो एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट्स में ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, लार्जर होता है ना, जिसमें कि इसका जो साइज़ है 150 kb से लेकर 2500 किलो बेस पेयर्स है, जबकि एनिमल्स में ये 6 kb से शुरू होकर मैक्सिमम 70-80 kb तक जाता है, ठीक है। इनमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और जो होते भी हैं वो किसी दूसरे कोडिंग सीक्वेंस का भी पार्ट होते हैं, तो मतलब एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इनमें जो जीन्स होते हैं उनमें 22 से 26 जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए के जीन्स को कोड करते हैं,
यानी ट्रांसफ़र आरएनए बनाते हैं। 22 ट्रांसफ़र आरएनएस पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि साइटोसोल में 30 टाइप्स ऑफ टीआरएनएस पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटर कोडिंग सीक्वेंसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आज तक हमने ये पढ़ा है न्यूक्लियर डीएनए में कि 3 टर्मिनेटिंग कोडॉन्स होते हैं, जहाँ पर चेन जो है प्रोटीन की रुक जाती है, कोड नहीं होती है, जैसे UAA, UAG और UGA, है ना। लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें और यूकैरियोट्स में ही बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि UAA और UAG तो टर्मिनेटिंग सीक्वेंस माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, लेकिन UGA टर्मिनेटिंग कोडॉन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कोड करता है, ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड कोड करता है। ठीक है। और इसके अलावा AGA और AGG जो है वो अर्जिनाइन कोड करता है न्यूक्लियर जीनोम में, है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये ट्रिप्टोफैन कोड करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं CUN। N का मतलब होता है हम कुछ भी लगा लें, A लगा लें, C लगा लें, G लगा लें, है ना, U लगा लें, व्हाटएवर। तो ये CUN जो है ये बेसिकली न्यूक्लियर जीनोम में ल्यूसाइन अमाइनो एसिड कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये 309 कोड करता है। तो थोड़ा सा ये न्यूक्लियर जीनोम से डिफरेंस आता है। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आपको सबसे नीचे हो रहा है, दिख रहा है। तो जैसे प्लाज्मिड में एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसमें भी एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगे या उल्टे हाथ से अगर हम गिनते हुए चलें तो ये कोडिंग सीक्वेंस हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 कोडिंग सीक्वेंसेस हमको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है। और इसमें आप देखो कोडिंग सीक्वेंसेस क्या क्या कोड कर रहे हैं। तो अगर हम उल्टे हाथ से शुरू करें तो 12S राइबोसोमल आरएनए कोड कर रहे हैं, फिर एक गैप आ रहा है, फिर 16S आरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के 2 जीन्स हो गए यहाँ पे। इसके बाद ये चौथा और पांचवा और 9 10 वाला जो है सीक्वेंसेस, ये NADH हाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो कि रेस्पिरेटरी चेन में बहुत ज़रूरी होता है ना, और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये यहाँ से इनकी कोडिंग होती है। इसके अलावा 11 और 12वां हिस्सा भी जो है, ये इतने हिस्से जो हैं वो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम्स को कोड करते हैं। इसके अलावा 6 और 7 नंबर पे जाते हैं तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड इट इज़ ऑल्सो कोडेड बाय द 8th है ना कोडिंग सीक्वेंस। इसके अलावा बीच में ATP सिंथेज के लिए भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, और जहाँ पे भी आपको सिर्फ खाली डॉट 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 दिख रहे हैं, ये सब कुछ सारा जो है वो tRNA के जीन्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल DNA का स्ट्रक्चर है, जिसमें 13 प्रोटीन कोडिंग रीजन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स शो करते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 16,569 बेस पेयर्स की, और ये ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट मैं वीडियो में क्लोरोप्लास्ट DNA का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ।